है आर्मीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आर्मी, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, जिमिन और योंगी जाइंट व्हील में थे और वो लाइटर वाला भूत उन्हें दूर से देख रहा था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन उठो, अब हमारे घर जाने का टाइम आ गया। योंगी ने जिमिन के गाल थपथपाते हुए कहे। जिमिन ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। जिमिन को उठने का बिल्कुल मन नहीं था। वो काफ़ी लंबे समय बाद इतनी चैन की नींद सोया था जब उसे डर नहीं लग रहा था कि कोई भूत आकर उसका गला दबाए या कोई उसे दूर से देख रहा हो। जिमिन को कुछ टाइम लगा समझने में कि वो कहाँ है और इस वक्त क्या हो रहा है। जिमिन ने अपने आसपास देखा। उसने देखा कि वो योंगी की गोद में अपना सर रखकर सो रहा था। जिमिन जल्दी से खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उसके सर में चोट लग गया। अब को जायंट व्हील उतना भी बड़ा नहीं कि जिमिन वहाँ खड़ा हो सके। देख के सुगा ने कहा और उसने जिमिन के सर सहलाने लगा। हमें नीचे उतरना चाहिए, योंगी ने कहा और दोनों झूले में से नीचे उतर गए। तुम ठीक तो हो ना? योंगी ने जिमिन से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। मैं कितना टाइम सो गया? जिमिन ने पूछा। ज़्यादा नहीं, वही करीब 20-25 मिनट, योंगी ने सोचते हुए कहा। क्या इतनी देर से मैं सो रहा था? जिमिन ने हैरान होते हुए कहा। मुझे लग रहा था कि तुम ठीक से सोए नहीं हो। ये बात तो है, मैं काफ़ी दिनों से अच्छे से सोया नहीं था, जिमिन ने कहा। चलो, मेरी वजह से कम तुम्हें अच्छी नींद तो आई, योंगी ने स्माइल करते हुए कहा। जिमिन सिर्फ योंगी की स्माइल को देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन क्यों उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था। जिमिन ने अपने दिल के पास अपना हाथ रखा। क्या हुआ? योंगी ने पूछा। कुछ नहीं, हमें घर जाना चाहिए, अंधेरा हो रहा है, जिमिन ने आसपास के मौसम को देखते हुए कहा। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हाँ, जिमिन ने कहा और दोनों घर की ओर चलने लगे। तुम्हें आइसक्रीम खानी है? योंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। आइसक्रीम रहने दो, जिमिन ने मना करते हुए कहा। लेकिन मुझे खानी है, योंगी ने कहा। तुम मेरे यहीं वेट करो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ, योंगी ने कहा और वहाँ से चला गया और जिमिन उसे ही देख रहा था। जिमिन ने दोबारा अपने दिल पे हाथ रखा। हाँ, मैंने मॉनिटर की स्माइल देखकर मेरा दिल इतनी ज़ोरों से क्यों धड़क रहा था? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं, तो ये मॉनिटर को पसंद करता है, मैं इसे सोच भी कैसे सकता हूँ? जिमिन ने अपना सर हिलाया और योंगी के बारे में सोचने लगा। क्या उसकी वजह से उसे कितना अच्छा फील हो रहा था। एक हफ्ते से वो घर में कैद था। उसे लग रहा था कि वह शायद अपने कमरे तक से बाहर नहीं निकल सकता। वो बड़ी मुश्किल से डाइनिंग टेबल पास खाना खाने जाता था और तुरंत अपने कमरे में चला जाता था। जिमिन ने देखा कि योंगी 2 आइसक्रीम के साथ वहाँ आ रहा है। योंगी ने एक आइसक्रीम जिमिन की ओर बढ़ा दी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है, इसीलिए मैं चॉकलेट ले आया, योंगी ने कहा। कोई बात नहीं, जिमिन ने कहा। कितने पैसे हुए? जिमिन ने अपना पर्स निकालते हुए कहा। ये मेरी तरफ से ट्रीट है, योंगी ने कहा, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये मेरी तरफ से ट्रीट है, योंगी ने कहा। हमें अब चलना चाहिए, योंगी ने कहा और दोनों घर की ओर चलने लगे। दोनों के बीच बहुत सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। फिर जिमिन ने कुछ कहने का फैसला लिया। मॉनिटर, जिमिन ने धीरे से कहा और उसने योंगी के शर्ट का निचला भाग पकड़ लिया। योंगी ने जिमिन की ओर देखा। क्या हुआ? कुछ हुआ है? योंगी ने इधर उधर देखते हुए कहा। एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू करना था, जिमिन ने कहा। थैंक यू? पर क्यों? योंगी ने पूछा। आपकी वजह से मुझे आज इतना अच्छा फील हो रहा है। मैं एक हफ्ते से अपने रूम में ही था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अपने रूम से कभी बाहर भी निकल पाऊँगा, जिमिन ने कहा। आज मुझे सच में बहुत मज़ा आया। अगर आप नहीं आते तो शायद मैं रूम से निकल ही नहीं पाता। थैंक यू मॉनिटर, जिमिन ने कहा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि तुम्हें अच्छा लगा, योंगी ने कहा। अब हमें घर चलना चाहिए वरना अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, योंगी ने कहा और वो दोनों घर की ओर चलने लगे। और जिमिन आज दिन में जो जो हुआ उसे ही सोच रहा था। पहले तो उसने आने के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब उसके मॉम ने रजिस्ट किया तो वो भी आ गया और उसे आने के बाद पता चला कि कितना अच्छा फील हो रहा है। योंगी और जिमिन के घर के पास थे। अच्छा, मैं चलता हूँ, अच्छे से खाना खा लेना, ओके? और हाँ, कल स्कूल ज़रूर आना, योंगी ने कहा और वो जाने के लिए मुड़ ही रहा था, तभी जिमिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। योंगी ने उसकी ओर देखा
आप खाना खा के जाइए। जिमिन ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यूंगी ने हंसते हुए कहा, आपका बैग मेरे ही घर पे है। जिमिन ने यूंगी को याद दिलाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। यूंगी ने कहा। दोनों ने डोरबेल रिंग किया और थोड़ी देर बाद ते ने वहाँ का दरवाज़ा खोला। देख कर तो जिमिन के होश ही उड़ गए थे कि ते यहाँ क्या कर रहा है, और उसने यूंगी और उसे साथ में देख लिया है कि ते गलत न समझे। ते वो तुम दोनों आ गए, चलो बाकी सब तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। ते ने यूंगी और जिमिन की ओर देखते हुए कहा, बाकी सब? यूंगी ने कहा, हाँ, जंगकुक, होबी और काई जिन सब यही हैं। ते ने कहा, अच्छा, मतलब मॉनिटर, चलिए। जिमिन ने अपने आप को सुधारते हुए कहा, हाँ। यूंगी ने कहा और दोनों घर के अंदर आए। जिमिन, आंटी ने बोला था कि अगर तुम आ जाओ तो तुम आंटी के पास जाना। ते ने कहा और जिमिन वहाँ से चला गया और यूंगी और ते ही वहाँ थे। यूंगी ने ते की ओर देखते हुए कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? यूंगी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, चलो बाकी सबके साथ ही बैठकर बात करते हैं। यूंगी ने कहा। ते और यूंगी वहाँ से बाकी सबके पास चले गए। ते कुछ खोया खोया सा लग रहा था। उसे यूंगी के ऊपर सभी ध्यान नहीं था। जीहुन भी वहाँ पर था। वो जीहुन के सामने बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने जीहुन को देखते हुए कहा, तुम तो, हाँ, हम लोग तुम्हारी ही बर्थडे पार्टी में आए थे ना। यूंगी ने कुछ सोच कर कहा। यूंगी, तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा, लेकिन यूंगी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए था ना? जिमिन ने मुझे बताया था कि तुम मेरे बहुत बड़े फ़ैन हो। यूंगी ने जीहुन के बाल सहलाते हुए कहा, हाँ, क्या आप मुझे मेरे बास्केटबॉल पे ऑटोग्राफ दे सकते हैं? जीहुन ने खुश होते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, ओके, यहीं रुकिएगा, मैं अपना बास्केटबॉल लेकर आता हूँ। जीहुन ने कहा और वो दौड़ते हुए वहाँ से चला गया। एक्चुअली मैं उसके सामने तुम लोगों से बात नहीं करना चाहता था, यूंगी ने कहा। एक्चुअली यूंगी ने बात बतानी स्टार्ट की और वहाँ जिमिन अपने मॉम के पास था। मॉम, ओ जिमिन, तुम आ गए? मिसेस पार्क ने जिमिन को हक करते हुए कहा। मूड फ्रेश हुआ? जिमिन ने हाँ में इशारा किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह देखकर। मुझे ही पता है मेरे दिल पे क्या बीत रही थी तुम्हें उस तरह देखकर। थैंक गॉड तुम फिर से नॉर्मल हो गए। मिसेस पार्क ने जिमिन के फोरहेड में किस करते हुए कहा। मॉम, मैंने आपको बहुत तंग किया ना? नहीं, मेरा जिमिन मुझे कभी तंग कर सकता है क्या? मिसेस पार्क ने हंसते हुए कहा। जिमिन, मैं सच में बहुत खुश हूँ। मिसेस पार्क ने कहा, क्या सब आज डिनर करके जाएंगे? जिमिन ने अपनी मॉम की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि उसकी मॉम बहुत सारा खाना बना रही थी। वो सब तो जाना चाहते थे, मैंने ही उसे रोक लिया उन सबको। मिसेस पार्क ने कहा, ओके, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। और हाँ, यूंगी के लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट ले जाओ, बाकी सब के लिए भी। वो लोग करीब 15 मिनट पहले ही आए हैं, मिसेस पार्क ने कहा और वो फ्रिज से कुछ निकालने लगी। मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद मैं उन सब के लिए लेकर चला जाऊँगा, जिमिन ने कहा और वो अपने रूम फ्रेश होने चला गया। उसने हॉल की ओर देखा जहाँ उसके बाकी सब बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन जिमिन को समझ नहीं आ रहा था। जिमिन अपने रूम में गया, उसने अपने कपड़े चेंज किए और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसने बहुत ही अजीब सा सपना देखा था। जिमिन यही सब सोच रहा था। फिर वही सोचते सोचते किचन में गया। उसकी मम्मी ने उसे रिफ्रेशमेंट दी और वो आकर बाकी सबको सर्व करने लगा। जिमिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था। जिन ने खड़े होते हुए कहा। नहीं योंग, ठीक है, जिमिन ने कहा। वो उन सबके साथ भी बैठ गया। एक्चुअली जिमिन, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, होबी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। हाँ? ते ने जिमिन का हाथ पकड़ा। जिमिन, हमें पता है जो कुछ भी है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और तुम अपने आप को इस तरह रूम में बंद करके खुद को सज़ा तो नहीं दे सकते ना। ते ने जिमिन को बात समझाते हुए कहा। वो जिमिन के सामने ये बिल्कुल नहीं जताना चाहता था कि वो जैसे जिमिन को फोर्स कर रहा है। जिमिन, हमारी बातों को गलत मतलब मत निकालना। जंगकुक ने भी कहा। देखो, तुम स्कूल नहीं आ रहे हो तो स्कूल में मज़ा नहीं आ रहा है, जंगकुक ने कहा। और जिमिन बहुत हैरान होकर जंगकुक की ओर देख रहा था। जिमिन के ना जाने से बाकी सबको क्या फ़ायदा होगा? बाकियों को तो पता भी नहीं रहता होगा कि जिमिन वहाँ है।
तुम यही सोच रहे होगे कि बाकी सब तुम्हें नोटिस नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें लगता है। बाकी सब तुम्हें नोटिस करते हैं और हम सब चाहते हैं कि तुम स्कूल चलो। एक्चुअली मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। जिमी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना है और शायद मैं कल स्कूल ना जा पाऊँ। जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा, पर क्यों? यूंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं कल अपना स्टेटमेंट देने चलूँगा पुलिस स्टेशन। जिमिन ने कहा, मेरी ऐसी हालत देखकर डैड ने मेरा अभी तक स्टेटमेंट नहीं लिया है। जिमिन ने अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा, कोई बात नहीं। जिमिन के बाल सहलाते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम कहो तो हम सब कल तुम्हारे साथ वहाँ चल सकते हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन ने कहा, मेरी वजह से आप सब अपना स्कूल मत मिस करना। मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, आप सब बस मेरी तरफ से उसे क्लास में चला देना। जिमिन ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। यूंगी ने कहा, तुम्हें इस तरह देखकर हमें अच्छा लगा। जंगकुक ने कहा, और जिमिन बस रिप्लाई में हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। पहले उसके सिर्फ 3 दोस्त थे, ते, काई और जिन, लेकिन अब उसके और 3 दोस्त नए बन गए और शायद सचमुच के नए दोस्त बन गए हैं। जंगकुक, होबी और यूंगी। वो यूंगी को मिडिल स्कूल से नोटिस किया था कि वो बहुत पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन उसके सिवा उसने ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया था। और यूंगी को ज़्यादातर नोटिस जिमिन ने इसीलिए किया क्योंकि ते उसे पसंद किया करता था, लेकिन ते आज कुछ खोया खोया सा था और जिमिन को बहुत अजीब लग रहा था। जिमिन को लगा कहीं वो जिमिन की वजह से ही तो वो यूंगी की तरफ देख नहीं रहा कि जिमिन यूंगी के साथ अमेजमेंट पार्क गया था। जिमिन ने ते की ओर देखा और उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया। ते ने जिमिन की ओर देखा, क्या हम हमारे रूम में चलें? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिमिन ने धीरे से कहा। ते ने सबकी ओर देखा और कहा, गाइस यही बैठो, मैं जिमिन की वीडियो रिकॉर्डिंग करने में हेल्प करता हूँ। फिर मॉनिटर आप उसे कल चला दीजिएगा क्लास में। क्या हम सब भी चलें? जंगकुक ने कहा, नहीं, हो सकता है जिमिन इससे अनकम्फर्टेबल फील हो जाए, उसे अकेले ही वीडियो रिकॉर्डिंग करने दीजिए। ठीक है जिमिन, हम चले। जिमिन ने हमें सर हिलाया। ते और जिमिन वहाँ से उठकर चले गए। पर वो हमारे सामने भी तो रिकॉर्ड कर सकता था। जंगकुक ने जिमिन की डायरेक्शन में देखते हुए कहा, तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा। काई ने उन सबकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन जिमिन के लिए ये सब बहुत बड़ी बात है। जिमिन हम सबसे अलावा किसी से बात नहीं करता है और न ही वो खुली कभी मुस्कुराता है। मुझे याद है ते ने कहा था। काई ने कुछ सोचते हुए कहा कि जिमिन की स्माइल बहुत प्यारी है। जिमिन हमारे साथ रहता है तो स्माइल तो करता है, काई ने कहा। फिर आगे जी ने कहना स्टार्ट किया, लेकिन वो इसका स्माइल हमें असली नहीं लगती। ते ने कहा था कि उसकी आई स्माइल बहुत प्यारी है, लेकिन जब से हम उसके फ्रेंड हैं हमने तो उसकी आई स्माइल नहीं देखी है ना काई? जिन ने काई की ओर देखते हुए कहा। काई ने भी हमें इशारा किया और यूंगी सोचने लगा, मतलब मैं वो अकेला नहीं हूँ जिसने तुम्हारी आई स्माइल देखी है। जिमिन, मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मैं तुम्हारी आई स्माइल फिर से देख सकूँ? यूंगी ने जिमिन के रूम के डायरेक्शन में देखते हुए कहा और वहीं दूसरी तरफ ते और जिमिन रूम में गए। ते, कुछ हुआ है? जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा, हाँ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? देखो मैं सच में मॉनिटर के साथ जाना नहीं चाहता था, मॉम ने ज़बरदस्ती की, तुम्हें पता है ना। जिमिन ने ते को समझाते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ते ने कहा, तुम आज मॉनिटर की तरफ देख क्यों नहीं रहे थे? क्या तुम उनके आने से खुश नहीं हो? ते ने गहरी सांस ली और जिमिन का दोनों गाल पकड़ते हुए कहा, जिमिन ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारे पर अच्छे से भरोसा है। लेकिन ते ने कहा, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? ते ने कहानी बताना स्टार्ट किया। जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था और मेरे साथ साथ काई, जिन योंग, होबी योंग और जंगकुक भी थे, मैं बहुत पीछे था और मेरा पैर एक पत्थर में अटका और मैं गिरने ही वाला था, लेकिन जंगकुक ने ऐन वक्त मुझे पकड़ लिया। तुम्हें पता है? ते ने कहा। और मैं और जंगकुक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पता नहीं क्यों, सच में मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था उस वक्त। और पता नहीं कैसे
वो एनोइंग सा जंगकुक मुझे उस वक्त बहुत हैंडसम लगा। तुम अभी भी मेरे दिल पे हाथ रख के देखो, ते ने कहा और उसने जिमिन का हाथ लिया और उसे अपने दिल पास रखा। देखो ये अभी भी ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहे हैं, तुम्हें महसूस हो रहा है? ते ने कहा मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मेरे साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ते ने आग बढ़ते हुए कहा और जिमिन एकटक ते की ओर ही देख रहा था। कि तुम जंगकुक को तो पसंद नहीं करते? जिमिन ने कहा क्या, उस रेबिट बनी को? बिल्कुल नहीं, ते ने कहा। लेकिन बस मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरा दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क क्यों रहा था। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा मुझे यूंगी होंग को देखते हुए तो बिल्कुल भी फील नहीं होता है। ते ने कुछ सोचते हुए कहा हो सकता है उस वक्त यूंगी होंग नहीं होंगे और तुम्हारे गिरने की वजह से तुम्हारा हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया होगा। जिमिन ने कुछ सोच कर कहा हाँ ऐसा ही हुआ होगा। ते ने खुद को समझाते हुए कहा। उसे सच में पता नहीं था कि उसका दिल जंगकुक को देखकर इतनी ज़ोर से धड़क रहा था। अभी तो उसे जिमिन का ये दिया हुआ बहाना भी अच्छा लग रहा था। तुम बताओ, तुम दोनों अम्यूज़मेंट पार्क गए थे, क्या हुआ? ते ने कहा। जिमिन ते के साथ लोया रहना चाहता था, इसीलिए उसने ते से बिना कुछ छुपाए सच बोलने का फैसला किया। मैं सच में नहीं जाना चाहता था। मॉम ने बहुत रजिस्ट किया कि मुझे जाना चाहिए। तुम्हें पता है मैं घर से भी नहीं निकल रहा था, रूम से भी नहीं। जिमिन ने कहा मुझे उनके साथ जाते हुए बहुत अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन जब मैं उनके साथ था तो मुझे एक भी भूत नज़र नहीं आया। ये बहुत अजीब सी बात है। जिमिन ने कुछ सोचते हुए कहा उतने बड़े अम्यूज़मेंट पार्क में मुझे कोई भी भूत नहीं नज़र आया और मुझे डर भी नहीं लग रहा था। जिमिन ने कहा तुम्हें याद है ना, हम जीवन के बर्थडे के दिन अम्यूज़मेंट पार्क गए थे? जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा हाँ। ते ने कहा उस वक्त मुझे बहुत से भूत दिखे थे, बहुत से डरावने भूत जो एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन आज बहुत अजीब सी बात थी, मुझे कोई भी भूत नहीं नज़र आया और ना ही मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि कोई मुझे देख रहा है, कि भूत आस पास है मेरे। मैं उनके साथ बहुत सेफ फील कर रहा था और ये बहुत अजीब सी बात है। और तुम्हें पता है जब मैं जाइंट व्हील में सो कर उठा, तुम वहाँ सो गए थे? ते ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा कोई झूला में कैसे सो सकता है? ते तुम्हें पता है मैं एक हफ्ते से ढंग से सोया नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्लीपिंग पिल्स लेकर ही सो रहा था। जिमिन ने ते को एक्सप्लेन करते हुए कहा हाँ आंटी ने मुझे बताया था। ते ने कहा जब मैं वहाँ था तो मुझे इतना ज़ोर से नींद आया कि मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी और पता नहीं कैसे मैं वहाँ सो गया था। जिमिन ने कहा जब मेरी आंखें खुली तो मैं वहीं पर था, यूंगी होंग भी मेरे साथ थे, लेकिन मुझे एक पल के लिए लगा कि मैंने उस लाइटर वाले भूत को देखा है। जिमिन ने कुछ सोचते हुए कहा कि तुमने सचमुच से देखा था, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने कोई भूत नहीं देखा। ते ने कहा नहीं, मैंने सच में कोई भूत नहीं देखा, लेकिन जब मैंने एक बार मुझे लगा शायद कि मैंने उसे देखा है, लेकिन मैंने उस भूत को तो उस जहाँ वो रहता है वहाँ से कभी हिलते हुए भी नहीं देखा है। जिमिन ने कहा हो सकता है ये तुम्हारा वहम होगा। तो ते ने कहा पता नहीं ये वहम है कि क्या है, लेकिन बहुत अजीब सी चीज़ें हुई आज मेरे साथ, मुझे इसे मॉम को बताना चाहिए। जिमिन ने कुछ सोचते हुए कहा हाँ तुम्हें आंटी को बता देना चाहिए। ते ने भी कहा हाँ तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ये बात बताने के लिए मरा जा रहा था। मैं कब से सोच रहा था कि कब मैं घर आऊँ, तुम्हें कॉल करके सारी बातें बताऊँ। जिमिन ने आँख भरते हुए कहा और अपने बेड पर लेट गया। ते भी इसके बगल में लेट गया। मुझे भी तुम्हें पहले जैसे नॉर्मल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उस चुड़ैल की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया था। तुम्हें पता है मैं अपने पुराने जिमिन को कितना मिस कर रहा था। तेने जिमिन को हक करते हुए कहा सच में तुम मुझे मिस कर रहे थे? जिमिन ने तिरछी आंखों से ते की ओर देखते हुए कहा इसमें तुम्हें कोई शक है? ते ने कहा। फिर दोनों स्माइल करने लगे। जिमिन, ते ने धीरे से जिमिन की ओर देखते हुए कहा तुम खुल के क्यों नहीं मुस्कुराते पहले जैसे? तुम्हें पता है मैंने कब से तुम्हारी आई स्माइल नहीं देखी है। ते मुझे नहीं लगता कि मैं कभी फिर से वैसे मुस्कुरा पाऊँगा। जिमिन ने आँख भरते हुए कहा ये सब छोड़ो, बाकी सब हमारा वेट करेंगे, जल्दी से हमें रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। जिमिन ने कहा और वो दोनों रिकॉर्डिंग करने लगे। थोड़ी देर बाद सभी ने फील किया कि वो अभी डाइनिंग रूम पे हैं, डाइनिंग टेबल पर, और खाना एंजॉय कर रहे हैं। आप तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। होबी ने मिसेस पाक की ओर देखते हुए कहा तुम्हें पसंद आया? मिसेस पाक ने खुश होते हुए कहा हाँ सच में। होबी ने कहा तुम्हें नहीं पता होगा,
लेकिन जिमिन की मॉम जितनी अच्छी डॉक्टर है उतनी अच्छी कुक भी है। जिन ने मिसेस पार्क की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने तो बहुत सारी रेसिपी मिसेस पार्क से ही ली है ना आंटी? जिन ने मिसेस पार्क की ओर इशारा करते हुए कहा और मिसेस पार्क ने हाँ में इशारा किया। सभी ने हंसी खुशी डिनर किया और फिर सभी जाने के लिए बाहर निकले। जिमिन भी उनके साथ था। तुम सब रुक जाते क्यों नहीं, आज भर के लिए ही। जिमिन ने अपने दोस्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं नहीं जिमिन, जूनी ने मैसेज किया था, वो मुझे लेने के लिए आ ही रहा है, पर आप उनके साथ घर कैसे जाइएगा? तेने जिन की ओर देखते हुए कहा, टेंशन मत लो, वो मुझे आधे रास्ते पर छोड़ देगा। पर जी नहीं हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिमिन ने कहा, अरे मैं बात कर लूँगा, आप यहीं रुक जाओ। जिमिन ने कहा, नहीं जिमिन, आज की नहीं, फिर कभी ज़रूर, ओके? जिन ने कहा, और तुम अपना ख्याल रखना। जिन ने कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ आर्यन भी आ गया। जिन, हम चले? आर्यन ने जिन की ओर देखते हुए कहा। जिन ने हमें इशारा किया। जिमिन, अब तुम कैसे हो? आर्यन ने जिमिन के बाल सहलाते हुए कहा, मैं ठीक हुई हूँ, तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा लगे। तुम्हें पता है जिन कितना घबरा गया था जब उसे पता चला कि तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं है? मैं भी बहुत घबरा गया था, आर्यन ने कहा। और जिमिन ने हाँ में इशारा किया। अच्छा हम चलते हैं, तुमसे बाद में मिलेंगे, बाय। उसने सभी को बाय किया और वो और जिन वहाँ से चले गए। तुम कैसे जाओगे? मैं और काई होंग चले जाएंगे, हम दोनों के घर ज़्यादा दूर नहीं है। तेने काई की ओर देखते हुए कहा, जिमिन तुम टेंशन मत लो, और बस कल पुलिस स्टेशन जाना और अच्छे से सब कुछ संभाल लेना। अगर तुमको हो तो हम सब तुम्हारे साथ ही चलेंगे, है ना ते? काई ने ते की ओर देखते हुए कहा, हाँ। नहीं, मैं डैड के साथ चला जाऊँगा, मैं पक्का परसों स्कूल जाऊँगा, जिमिन ने कहा। ओके हम चलते हैं, काई और ते ने कहा और वो दोनों भी वहाँ चले गए। यूंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, सब कुछ अच्छे से करना, ओके? और कल बिल्कुल भी घबराना मत। अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो बोलना, मैं तुरंत वहाँ आ जाऊँगा। और वैसे भी मिसेस किम ने कहा था कि अगर जिमिन को कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम चले जाना। यूंगी ने थोड़ी देर बाद कुछ सोचने के बाद कहा, ओके मॉनिटर, अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। जिमिन ने कहा, वेरी गुड, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? होबी ने भी जिमिन से कहा, तुम अपना ख्याल रखना, हम सब चलते हैं, जंगकुक ने कहा। और वो तीनों भी वहाँ से चले गए। जिमिन यूंगी के बारे में सोच रहा था, आखिर मिसेस किम को जिमिन की इतनी परवाह कब से होने लगी कि उसने यूंगी को जिमिन का साथ देने के लिए कहा। जिमिन को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन उसने इस बात को जाने दिया और अपने रूम की ओर जाने लगा। क्या वो सब चले गए? मिसेस पार्क ने कहा। हाँ मम, मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ? जिमिन ने किचन में आते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगी, तुम थके होगे ना, जाकर आराम कर लोगे और अपनी मेडिसिन ले लेना, मिसेस पार्क ने कहा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चला गया। और वहीं यूंगी जाते हुए जिमिन के बारे में सोच रहा था। मिसेस किम ने तो बिल्कुल भी यूंगी को ये सब नहीं कहा था। अगर जिमिन ने मिसेस किम से पूछ लिया तो? नहीं, वो मिसेस किम से नहीं पूछ सकता, यूंगी को अच्छे से पता है। वैसे तुम दोनों गए कहाँ थे? जंगकुक ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। क्या जिमिन की मॉम ने तुम लोगों को नहीं बताया? यूंगी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। उन्होंने कहा कि तुम लोग अम्यूज़मेंट पार्क गए हो। हाँ, जिमिन के मॉम ने मुझे कहा कि वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रहा है और उसे फ्रेश एयर लेने की ज़रूरत है, और उन्हीं ने ही मुझे अम्यूज़मेंट पार्क की टिकट दिए थे। यूंगी ने उन दोनों को बताते हुए कहा कि जिमिन ने एंजॉय किया। हाँ, उसने एंजॉय किया थोड़ा सा, वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा था बाहर आया तब। यूंगी ने जिमिन को याद करते हुए कहा, बेचारे के साथ लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ, वो तो पहले से ही बहुत चुप चुप रहता था। जंगकुक ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तुम सब यहाँ क्यों आए थे? यूंगी ने कुछ सोचते हुए कहा, हम सब जिमिन से ही मिलने आए थे। एक्चुअली पहले तो ते, काई और जिन यूंगी आ रहे थे, बट मैंने और होबी ने सोचा कि हमें भी आना चाहिए, है ना होबी? जंगकुक ने होबी की ओर देखते हुए कहा। होबी ने हमें सर हिलाया। ओके ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। और हाँ, जंगकुक ने कुछ सोच कर यूंगी को रोकते हुए कहा, क्या तेने तुम्हें वो यूएसबी दी जिसमें जिमिन का वीडियो है? यूंगी ने अपनी पॉकेट से यूएसबी निकाल कर जंगकुक को दिखाते हुए कहा, बिल्कुल है, और कल मैं इसे क्लास में सबको चला दूँगा, ओके? यूंगी ने कहा और वो लोग भी अपने अपने घर चले गए। जिमिन अपने बेड में था और आज जो कुछ भी है उसी के बारे में सोच रहा था। फिर उसने ते के बारे में सोचा, जो ते ने
जिमिन से कहा था कि उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जब उसने जंगकुक का फेस देखा। और जब जिमिन को भी याद आया, उसने भी जब यूंगी को हंसते हुए देखा था तब उसका भी दिल ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन उस वक्त वो गिरने वाला नहीं था, वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर उसका दिल धड़का क्यों? जिमिन इसी बारे में सोच रहा था। फिर वो थोड़ी देर बाद वो सो गया। लेकिन जब जिमिन ने महसूस किया तो वो कुछ अलग ही उसे फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब उसने पहले ही देखा था। बहुत धुंधला था। एक दूर से आवाज़ आ रही थी कि नहीं, मुझे ऐसे राज्य में नहीं रहना जिसका राजा। जिमिन के सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। उस आवाज़ को सुनकर वो आवाज़ जिमिन के कान में गूंज रही थी और हल्की हल्की सी किसी की झलक दिख रही थी, जो दिखने में तो जिमिन की तरह था नहीं, लेकिन उसके बाल बहुत लंबे थे और उसके बाल गोल्डन कलर में थे। जिमिन ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी और जिमिन के कान में गूंज रही थी। जिमिन ने डर कर अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। रूम में कोई नहीं था, सन्नाटा था। जिमिन ने अपने बगल में देखा, उसकी मम्मी उसके साथ सोई हुई थी। जिमिन ने नाइट स्टैंड से अपना मोबाइल निकाला और टाइम चेक किया। अभी इसमें सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह के 4 बजे ऐसे सपने क्यों आएंगे? और वो कौन था? वो मेरी तरह दिख रहा था, लेकिन वो लंबे बाल। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, जिमिन ने कहा। और उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। उसे बार बार वही वाला सपना रिपीट हो रहा था। अब जिमिन उस सपने को बहुत हद तक भूल चुका था, लेकिन उसे भी उसका चेहरा याद था। उसका चेहरा बहुत धुंधला था, लेकिन जिमिन को पक्का यकीन था कि वो जिमिन की तरह लग रहा था, लेकिन उसके बाल गोल्डन थे और बहुत बड़े थे। नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, जिमिन ने आखिरी बार कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। जिमिन जब सोकर उठा तो उसने अपनी मॉम डैड को बताया कि वो गवाही देने के लिए तैयार है। जिमिन की मॉम तो जिमिन को भी मना कर रही थी, लेकिन जिमिन ने ही जीत गया कि वो अपने स्टेटमेंट देना चाहता है। जिमिन के डैड खुश थे, लेकिन वो अपने बेटे के लिए उदास भी थे। उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पार्क ने कहा, नहीं डैड, मुझे अब अपने स्टेटमेंट दे देना चाहिए। मैं ऐसे ही हमेशा तो नहीं रह सकता ना। जिमिन ने कहा। नाश्ता करने के बाद मिसेस पार्क, मिस्टर पार्क और जिमिन वो तीनों ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए और वही जीहुन स्कूल के लिए चला गया। मिसेस पार्क ने जीहुन को स्कूल स्किप करने बिल्कुल भी नहीं दिया। जिमिन पुलिस स्टेशन गया और उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि उस दिन क्या क्या हुआ था। और जब जीहुन की डेथ हुई तब वो तो अपने दोस्त के साथ था, और जब जीहुन की लाश जिमिन के पैर के पास आकर गिरी उस वक्त भी वो अपने दोस्त के साथ था। तो वो जीहुन को ऊपर से धक्का तो बिल्कुल नहीं दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में सभी बच्चे जिमिन का वीडियो देख रहे थे, जिसमें जिमिन ने कहा था कि उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसकी क्लास के बच्चे जिमिन को नोटिस भी करते हैं। लेकिन जब जिमिन ने कल उनका नोट पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ जिमिन है, जो जिमिन खुद में सोचता है कि कोई उसे नोटिस नहीं करता। और जब उसने कल सबका नोट पढ़ा तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसे फाइटिंग करने की ताकत भी मिली। इसीलिए जिमिन जल्द ही स्कूल आएगा। वो कल आज आ जाता यानी कि, बट वो आज अपना स्टेटमेंट देने गया है और वो जिमिन कल से स्कूल ज़रूर आएगा। और सभी स्टूडेंट को जिमिन के साथ देने के लिए जिमिन ने थैंक यू कहा था। सभी स्टूडेंट को जिमिन का मैसेज बहुत अच्छा लगा और सभी जिमिन के लिए तालियां बजाने लगे, क्योंकि जिमिन की खाली डेस्क को देखकर सोच रहा था, फाइनली कल तुम आओगे और इस बार मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। इतने सालों की मेहनत के बाद तुम और मैं इतने करीब आए हैं कि हम दोस्त बन सके हैं और जल्दी दोस्त से लवर भी बन जाएंगे। तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूंगी ने खुद में ही सोचा और जो जंकू को एकटक देख रहा था उसका दिल अभी भी जंकू को देखकर धड़क रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए उसने खुद को जंकुक से दूर करने के लिए वो यूंगी की ओर देखने लगा। तेने नोटिस किया कि यूंगी एकटक जिमिन की डेस्क की ओर देख रहा है। देखो, बहुत अजीब फील हुआ। ओके हरमीस, आज के लिए इतना ही। आप सबसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप सबको यह एपिसोड कैसा लगा और आपको ते और जिमिन की फ्रेंडशिप कैसी लगी। क्या आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सभी बातें शेयर करते हैं? और एक्चुअली मेरी आँख में इन्फेक्शन हो गया था, इसी वजह से मुझे
अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए ड्राफ्ट वीडियो को ही मैंने अपलोड कर दिया था। मैं रिची ब्लड्स को लव फॉरएवर के बाद अपलोड करने वाली थी, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी एडिटिंग करके उसे जल्दी ही अपलोड कर दी। और टेंशन मत लीजिए, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।